हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफी अच्छी थिकनेस में इनकी फिंगर्स नजर आ रही हैं। शनि फिंगर की अगर लंबाई को देखा जाए तो काफी अच्छी लेंथ में है यह फिंगर। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, अच्छी थिकनेस में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी हार्ड वर्किंग नेचर का होगा। और ऐसे नेटिव हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले भी होते हैं। और अगर इनकी सूर्य फिंगर और इनकी गुरु फिंगर की लंबाई को चेक किया जाए तो यह जो है सूर्य फिंगर है और यह जो है बृहस्पति यानी कि गुरु फिंगर है। दोनों की लंबाई यहाँ पर लगभग एक समान है। सूर्य फिंगर हल्की सी ज्यादा लंबाई में। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को क्रिएटिव बनाता है। आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे नेटिव के भीतर काफी अच्छी रहती हैं। और सूर्य फिंगर अगर स्ट्रांग हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, अच्छी लेंथ में हो तो नेटिव थोड़ा सा रिस्क टेकर भी होता है। लाइफ में डिसीजंस लेते समय कई बार जल्दबाजी दिखा देते हैं ऐसे नेटिव, और कई बार तो अपने धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी जल्दबाजी दिखाने की रुचि इनके भीतर रह सकती है। ऐसे नेटिव अपनी धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस के चांसेस भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी जगहों पर भी अपने धन को लगाने की रुचि इनके भीतर रह सकती है। थोड़े से रिस्क टेकर होते हैं ऐसे नेटिव। और अगर बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर यानी गुरु फिंगर की, अच्छी लेंथ में यह फिंगर नजर आ रही है। स्पिरिचुअल टाइप की नेचर रहती है, धर्म कर्म के काम करने वाली, नॉलेज बहुत अच्छी रहती है ऐसे नेटिव की जिनकी यह फिंगर स्ट्रांग हो। नॉलेजेबल पर्सनैलिटी और दूसरों को लीड करने की कैपेबिलिटी इनके भीतर काफी अच्छी होती है। मरकरी फिंगर की बात की जाए तो मरकरी फिंगर यहाँ पर हल्की सी लो सेट हो रही है। बाकी फिंगर्स के मुकाबले मुकाबले अगर आप देखो तो यह फिंगर नीचे की तरफ यहां से सेट हो रही है, जिसकी वजह से थोड़ी शाई नेचर रहती है नेटिव की। लेकिन अगर हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें तो बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स भी रहेंगे। यह जो टॉप फैलेंज है सूर्य फिंगर का, अगर यहां तक यह फिंगर पहुंच जाए तो बहुत ही एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। थोड़ा सा नीचे रह रही है फिंगर, लेकिन लंबाई में कमी नहीं है। नीचे रहने का इसका जो मेन कारण है वो लो सेट होना है, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर। अदरवाइज बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्युमेन ऐसे नेटिव का रहता है। फिंगर्स के ऊपर काफी सारी सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। ऐसी बारीक रेखाएं अगर सभी फैलेंजेस के ऊपर मौजूद हों तो नेटिव बहुत ही मिलनसार स्वभाव का होता है। दूसरों के साथ बहुत अच्छे से, बहुत तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे नेटिव की रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनके गुरु माउंट, शनि माउंट और सूर्य माउंट तीनों को अच्छी स्पेस मिल पा रही है। यहां से लो सेट होने की वजह से मरकरी माउंट की जो स्पेस है थोड़ी सी कम हो रही है। मरकरी माउंट का वीक होना नेटिव की शाई नेचर की तरफ इशारा करता है, और इस माउंट के वीक होने से डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतों का सामना भी नेटिव को करना पड़ सकता है। ओवरऑल यह माउंट उभरा हुआ भी है जो कम्युनिकेशन स्किल्स में सपोर्ट करेगा। बिजनेस एक्युमेन को यहाँ पर बढ़ावा मिलता है जब मरकरी रेखा मौजूद हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मरकरी लाइन मौजूद है और यहाँ पर भी आपको दो खड़ी रेखाएं नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव के बिजनेस एक्युमेन को स्ट्रॉन्ग करता है। और यही वो रेखा होती है मरकरी रेखा जिसकी वजह से मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है। आपको थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर एक अच्छा मनी ट्रायंगल बनता हुआ भी हमें नजर आ रहा है। मनी ट्रायंगल का बनना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तीन रेखाओं से बनता है यह ट्रायंगल। सबसे पहली रेखा तो यह वाली जिसको हम कहते हैं माइंड की लाइन। दूसरी रेखा यह जो चंद्र माउंट से ऊपर की तरफ बढ़ रही है जिसको हम भाग्य रेखा भी कहते हैं।
और तीसरी रेखा यह जो एक बारीक सी लाइन आपको नजर आएगी कुछ इस तरह से, यह ऊपर की तरफ मरकरी माउंट की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। तीनों रेखाएं आपस में मिल रही हों, एक त्रिकोण की फॉर्मेशन हो रही है, तो इसे मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। तो काफी अच्छा मनी ट्रायंगल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, जो इनके लिए बहुत ही लकी रहेगा और धीरे-धीरे कर ये अपनी लाइफ में काफी अच्छा धन संचय करने में भी कामयाब रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, सूर्य की बात करते हैं। सूर्य माउंट यहाँ पर हल्का-सा दबता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य माउंट अगर दब रहा हो, तो नेटिव को यश नहीं मिल पाता। आप देख सकते हैं यह अमाउंट अंदर की तरफ दब रहा है, यश में कमी रहेगी, इमोशनल टाइप की थोड़ी नेचर इनकी रहने वाली है, दूसरों की हेल्प करने वाली नेचर इनकी हार्ट लाइन से मैं देख पा रहा हूँ। तो ऐसे नेटिव दूसरों की बहुत मदद करते हैं, लेकिन बदले में इन्हें कोई भी रिवार्ड नहीं मिल पाता। लेकिन एक अच्छी चीज है यहाँ पर, एक तो सूर्य फिंगर इनकी अच्छी लेंथ में है, दूसरा यहाँ से आपको एक रेखा नजर आएगी जो बहुत ही बारीक रेखा है, जो सूर्य माउंट के ऊपर पहुंच रही है। इस तरह की रेखा, साथ में कुछ स्पोर्टिव लाइंस भी नजर आ रही हैं, मल्टीटास्किंग टाइप की पर्सनैलिटी इनकी रहेगी और इस रेखा का इस माइंड लाइन से ही शुरू होना इंडिकेट करता है कि लगभग 35 और 36 के आसपास की एज से इनकी लाइफ में काफी अच्छी पहचान बननी शुरू होगी, नेम एंड फेम। सोसाइटी में अच्छी पहचान ऐसे नेटिव की बननी शुरू हो जाती है अगर यह रेखा हाथ में मौजूद हो। तो अच्छी सूर्य रेखा यहाँ पर नजर आ रही है। बेशक सूर्य माउंट दब रहा है, जिस वजह से रिवार्ड, किए गए कार्यों को जो रिवार्ड होते हैं, जो यश होता है, वो नेटिव को बहुत कम मिल पाता है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ फेट की। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं फेट की लाइन काफी अच्छी लेंथ में है। चंद्र माउंट से यह रेखा शुरू हो रही है और कंप्लीटली यह रेखा थोड़ी सी ओवरलैपिंग के साथ है, लेकिन यह रेखा कंप्लीटली यहाँ से आपको थोड़ी सी वीकनेस भी नजर आएगी, यहाँ पर हल्की सी ओवरलैपिंग, और यहाँ से यह रेखा डबल होती हुई भी नजर आ रही है। कंप्लीट शनि माउंट तक पहुंच रहे हो। शनि माउंट के ऊपर भी दो रेखाओं में एक डिवाइड होती हुई नजर आ रही है। इस तरह की भाग्य रेखा इनके हाथ में, बेशक काफी सारी स्ट्रेस लाइंस भी मौजूद है, जिस वजह से समय समय पर अप्स एंड डाउन्स का सामना भी लाइफ में करना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी भाग्य रेखा का होना, लंबी भाग्य रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को लाइफ में काफी अच्छी तरक्की मिलेगी। ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं। खास तौर पर यहाँ से जो रेखाएं ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, जैसे आप देखोगे कि यह इनकी जो माइंड लाइन है, इसके ऊपर से 2-3 रेखाएं आपको ऊपर की तरफ चलती नजर आएंगी। एक तो सूर्य रेखा है और दूसरी यह दो रेखाएं पैरेलल चलती हुई इनके शनि माउंट की तरफ। तो 35 और 36 के आसपास की एज से लाइफ में अच्छी तरक्की इनको देखने को मिलेगी और यहाँ से इनकी लाइफ का अच्छा समय, जो बेहतर समय है, शुरू हो जाएगा। बात करते हैं इनके गुरु माउंट की। तो आप देख सकते हैं जो गुरु माउंट का एरिया है काफी प्रोमिनेंट है इनके हाथ में। यह माउंट, बेशक थोड़ा साइज इस माउंट को कम मिल पा रहा है, लेकिन उभरा हुआ है, जिस वजह से ऐसे नेटिव ज्ञानवान होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में, टीचिंग के क्षेत्र में या धर्म के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं ऐसे लोग। और इस माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव को धार्मिक प्रवृत्ति का भी बनाता है। उसी के साथ साथ एक और बहुत अच्छा चिन्ह इनके हाथ में नजर आ रहा है, जो अंगूठे के ऊपर आपको यहाँ पर एक आंख जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी, जिसको हम बुद्धा जाई कहते हैं। इस तरह का चिन्ह यहाँ पर बनता हुआ बहुत ही अच्छा चिन्ह, बहुत ही लकी चिन्ह इसको माना जाता है। ऐसे नेटिव बहुत ही ज्ञानवान होते हैं, लाइफ में अपनी नॉलेज की वजह से, अपनी सिक्स सेंस की वजह से काफी अच्छी पहचान बना लेते हैं। छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है ऐसे व्यक्ति की जिसके हाथ में एक कंप्लीट बुद्धा जाई बन रहा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी रेखाएं इनके बारे में क्या क्या बताती हैं। तो सबसे पहले तो हार्ट लाइन की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हार्ट की लाइन कुछ इस तरह से चलती हुई, और इस रेखा में नीचे की तरफ आने वाली छोटी-छोटी काफी सारी ब्रांचेस आपको नजर आ रही होंगी। यह ब्रांचेस इमोशनल बनाती हैं नेटिव को। इमोशनल सेटबैक्स ऐसे नेटिव को मिलते हैं जब हार्ट की लाइन पर ऐसी रेखाएं हों, और इवन आगे चलकर थोड़ी बहुत दिक्कतें हार्ट की हेल्थ को लेकर भी टॉलरेट करनी पड़ सकती हैं जब ऐसी रेखाएं काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद हों। तो यह रेखाएं नेटिव को इमोशनल सेटबैक्स भी दिलवाती हैं। उन्हीं लोगों से धोखा ऐसे व्यक्ति को मिल सकता है जिनके ऊपर बहुत ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट ऐसा व्यक्ति करता है। तो ये दिक्कतें थोड़ी सी रहेंगी हार्ट लाइन के इस तरह से वीक होने से, अदरवाइज कोई मेजर इशू नहीं है यहाँ पर। और माइंड की लाइन को अगर हम देखते हैं तो यह रेखा थोड़ा सा नीचे की तरफ डिप ले रही है। इस रेखा का नीचे की तरफ झुकना ओवर इमोशनल भी बनाता है, ओवर इमेजिनेशन ऐसे व्यक्ति की रहती है जब यह रेखा सीधे चलते हुए नीचे की तरफ झुक रही हो। तो थोड़ी सी इमेजिनेशंस ज्यादा रहेंगी और थोड़ी सी एंग्जाइटी की दिक्कत भी इनको रहने की संभावना है, क्योंकि चंद्र माउंट के ऊपर आप देखोगे तो आपको कुछ ऐसी रेखाएं नजर आएंगी
बहुत सारी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग इनकी लाइफ में रहेगी। यात्राएं बहुत ज्यादा रहेंगी, लंबी दूरी की यात्राएं भी होंगी क्योंकि यहाँ से इनकी भाग्य रेखा चल रही है। तो भाग्य रेखा अगर यहाँ से चल रही है तो भी विदेश यात्रा के चांसेस भी बनते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादा जो ट्रैवल है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल नजर आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम भी इनको परेशानी दे सकती है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, आप देख सकते हैं लाइफ लाइन का जो एनर्जी फ्लो है यहाँ तक बहुत अच्छा है। आगे भी यह रेखा बढ़ रही है लेकिन थोड़ा सा एनर्जी फ्लो लेस हो रहा है। 75 के आसपास की एज, 60 के आसपास की एज से थोड़ी सी हेल्थ वीक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इनकी लाइफ लाइन की फॉर्मेशन को देखें तो इस एरिया में यह लाइन मौजूद है लेकिन थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है। और इस रेखा को बहुत सारी ऐसी रेखाएं काटती हुई भी नजर आ रही हैं जो नेटिव को स्ट्रेस देती हैं। कई बार हेल्थ से रिलेटेड दिक्कतें, कई बार लाइफ में और दिक्कतों की वजह से भी, जैसे यह रेखा भी कट रही है, फेट लाइन भी कट रही है, तो फाइनेंशियल दिक्कतें भी कई बार अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं, जिस वजह से थोड़ा स्ट्रेस ऐसे नेटिव को रहने की संभावनाएं रहती हैं। ओवरऑल 75 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं हैं। लाइफ लाइन से इस तरह की रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही हैं तो लंबी दूरी की यात्राएं रहेंगी। अपने ही कंट्री में किसी दूसरी स्टेट में जाकर लंबे समय के लिए रहना या कई बार विदेश जाकर रहने के चांसेस भी ऐसे नेटिव की लाइफ में ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। वीनस माउंट की अगर हम बात करते हैं तो वीनस माउंट यहाँ पर उभरा हुआ है, लेकिन साथ साथ काफी सारी वरी लाइंस भी मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव की मैरिज में डिले करवा सकता है। मैरिड लाइफ में थोड़ी दिक्कतें, फैमिली की तरफ से मिलने वाली वरीज नेटिव को थोड़ी परेशानियां देती हैं जब इस तरह की बारीक रेखाएं, आड़ी रेखाएं वीनस माउंट के ऊपर काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद हों। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।